बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल महादेव स्टडी 3.0 पर एंड अनदर वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं जितने भी स्टूडेंट इस बार बीएससी सेकेंड ईयर यानी सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में है, ठीक है। यानी उन्होंने अब की बार सेमेस्टर थर्ड के जो एग्ज़ाम दिए थे एंड उसके बाद जो आपका सेमेस्टर फोर्थ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यानी आपका बीएससी सेकेंड ईयर सेमेस्टर फोर्थ स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आपको आज की वीडियो में जो आपका सब्जेक्ट फिजिक्स है उसकी जो फर्स्ट यूनिट है वो मैं आपको आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना एंड फुल वॉच करना। तो ये वीडियो जो आ रही है वो 1 मंथ के बाद आ रही है इस चैनल पर, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। मैं कुछ रीजन से वीडियो नहीं बना पाया, तो अब आपको डेली वीडियो देखने को यहाँ पर मिला करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं आपको इसका जो यानी आपकी बुक का क्या नाम है एंड आपका पेपर किस हिसाब से आएगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट एंड मैं आपको आज की वीडियो में जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आप एमजीपीआर यूनिवर्सिटी से हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। एंड आप अदर यूनिवर्सिटी से हैं, यदि आपके भी यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं यानी आपके इवन सेमेस्टर के हिसाब से या आपके जितने भी पेपर होते हैं यानी जितने भी सेमेस्टर होते हैं वो आपके यदि ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर और यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही में इस वीडियो को लाइक करके और अपने फ्रेंड के पास शेयर कर देना जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो आपका पेपर है, ठीक है। यानी जो आपका बीएससी सेमेस्टर आपका फोर्थ सेमेस्टर है उसका जो फिजिक्स का यानी पेपर है उसका नाम है परस्पेक्टिव्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। ये आपकी क्या है, बुक का नाम है यानी आपका पेपर का नाम है। अब यहाँ पर आपका ये तो हो गया यानी फर्स्ट ए यानी आपकी टोटल पूरा जो आपका पेपर है उसका नाम है। लेकिन यहाँ पर आपको इसमें दो पार्ट देखने को मिलेंगे। पार्ट ए में आपको परस्पेक्टिव्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स देखने को मिल जाएगी एंड आपको पार्ट बी में देखने को मिल जाएगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। ये आपको पार्ट बी में देखने को मिल जाएगा। तो आपको दो बुक होंगी आपकी एंड आपकी एक बुक में 4 यूनिट होंगी एंड आपकी टोटल जो यूनिट होंगी यानी पहली आपकी जो बुक होगी उसमें भी आपकी 4 यूनिट होंगी एंड आपकी दूसरी यूनिट होगी उसमें भी आपकी 4 यूनिट होंगी। तो टोटल आपके यहाँ पर 8 यूनिट हो जाती हैं। वो आपको यहाँ पर मैं आपको फुल जो आपका 8 यूनिट का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो मैं आपको करा के दूंगा, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जूलॉजी बॉटनी सब कुछ, ठीक है। यानी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं पाँचों वो मैं आपको यहाँ पर आपकी जितने भी आपका सिलेबस है उसके हिसाब से जितनी भी आपकी सिलेबस में यूनिट है उसके हिसाब से मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे करा के दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं आज की वीडियो में जो कराने वाला हूँ वो यूनिट फर्स्ट कराने वाला हूँ, ठीक है। रिलेटिविटी एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड्स, ठीक है। ये मैं आपको आज की वीडियो में कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस यूनिट में आपको इतना कुछ पढ़ना है। तो मैं आपको यूनिट फर्स्ट के 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। यानी ओवरऑल जो आपकी यूनिट फर्स्ट है उसके 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ एंड आपको उसी में से आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ यूनिट फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर आपके बहुविकल्पिक प्रश्न जो आपकी आज की वीडियो में कराने वाला हूँ वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो आपका यानी यूनिट फर्स्ट है उसमें आपको ओवरऑल 50 क्वेश्चन कराऊंगा जो आपकी यानी यूनिट फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक विकल्प सही है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। यानी आपको इसी टाइप से आपके जो पेपर आएगा इसी टाइप से आएगा। आपको क्वेश्चन दे रखा होगा उसका 4 ऑप्शन दे रखा होंगे उसमें से आपको एक क्वेश्चन सही करना है, ठीक है। जिसमें आपको 1 नंबर आपका मिलेगा एक क्वेश्चन का। तो यूनिट फर्स्ट का मैंने आपको अभी पीछे नाम बता दिया है। अब यहाँ पर देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है, यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। यदि आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उस पर भी आप कमेंट कर देना, ठीक है। आपका सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर भी आपकी यहाँ पर वीडियो देख यानी आपको डेली देखने को मिला करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आकाश होता है, ठीक है। आकाश होता है एक विमीय होता है या द्विविमीय होता है या त्रिविमीय होता है या चतुर्विमीय होता है, ठीक है। इसमें आपसे ये बात पूछी गई है। तो जो हमारा आकाश होता है वो त्रिविमीय होता है, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी त्रिविमीय। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं
दूसरा क्वेश्चन है न्यूटन के अनुसार आकाश होता है। ठीक है, जो न्यूटन थे उनके अनुसार जो आकाश होता है वो कैसा होता है, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो जो हमारा न्यूटन के अनुसार आकाश होता है वो होता है समांगी एवं समदैशिक दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर न्यूटन के अनुसार सत्य कथन है। न्यूटन के अनुसार सत्य कथन है केवल आकाश निरपेक्ष होता है, केवल काल निरपेक्ष होता है। आकाश एवं काल दोनों निरपेक्ष होते हैं, इसमें से यानी इनमें से कुछ भी नहीं। ठीक है, यानी कोई भी नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा जो न्यूटन के अनुसार सत्य कथन है वो है आकाश एवं काल दोनों निरपेक्ष होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है न्यूटनी यांत्रिकी के अनुसार वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी हमसे इस क्वेश्चन पूछा गया क्या है, न्यूटनी यांत्रिकी के अनुसार वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो उपरोक्त यानी आपका किसी पिंड का द्रव्यमान भी निर्भर नहीं करता है एंड किसी वस्तु की लंबाई भी आपकी अनुसार वेग पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, और दो घटनाओं के बीच समय अंतराल यानी टाइम। ठीक है, तो ये आपके उपरोक्त यानी जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं वो कोई भी निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दो रेलगाड़ियां ए तथा बी। ठीक है, दो रेलगाड़ियां ए तथा बी समांतर लोह पटरियों पर क्रमशः B1 तथा B2 वेग से जा रही हैं। रेलगाड़ी ए के सापेक्ष बी का वेग क्या होगा। ठीक है, यानी आपकी जो दो रेलगाड़ियां ए यानी एक रेलगाड़ी है ए एंड एक रेलगाड़ी है बी। ठीक है, ये आपकी समांतर, ठीक है, समांतर लोह पटरी पर क्रमशः B1 तथा B2 वेग से जा रही हैं। रेलगाड़ी ए के सापेक्ष रेलगाड़ी बी का क्या वेग होगा। ठीक है, तो घट के ही तो होगा, यानी B2 माइनस B1, यानी आपकी जो दूसरी गाड़ी होगी उसमें से आपका पहला वाला वेग घट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा B2 माइनस B1। ठीक है, जो आपका वेग होगा यानी ए के सापेक्ष रेलगाड़ी बी का वेग क्या होगा, B2 माइनस B1। अगला क्वेश्चन है एक स्थिर क्षैतिज वेग से चलते हुए हवाई जहाज से एक पत्थर का टुकड़ा छोड़ा जाता है। पृथ्वी पर खड़े हुए प्रक्षेपक को पत्थर का पथ दिखाई देगा। ठीक है, पत्थर का पथ दिखाई देगा, तो वो कैसे दिखाई देगा, परवलयाकार। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, परवलयाकार। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है समान वेग से चलते हुए हवाई जहाज से एक पत्थर गिराया जाता है, पायलट द्वारा देखा गया पत्थर का पथ होगा। ठीक है, जो मैं 6वां क्वेश्चन एंड 7वां एंड एक 8वां क्वेश्चन, ये तीनों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2023 में, यानी 2022-23 में आपकी परीक्षा हुई थी 4th सेम की, तो ये क्वेश्चन उसमें आया था। ठीक है, तो कैसा होता है, सीधी रेखा। ठीक है, यानी पत्थर का पथ होगा वो सीधी रेखा पर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक चलती हुई साइकिल के पहिए के किनारे पर स्थित कण का पथ जमीन पर स्थित प्रक्षेपक को प्रतीत होगा। ठीक है, कैसा होगा, साइक्लोइडल। ठीक है, साइक्लोइडल। ठीक है, कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर भौतिक विज्ञान के मूल नियम जिन निर्देश फ्रेमों में एक जैसे होते हैं कहलाते हैं जड़त्वीय फ्रेम। ठीक है, यानी भौतिक विज्ञान के मूल नियम होते हैं जिन निर्देश फ्रेमों में एक जैसे होते हैं वो यानी क्या कहलाते हैं, जड़त्वीय फ्रेम। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं न्यूटन के नियम लागू होते हैं। ये वाला क्वेश्चन वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जड़त्वीय फ्रेम में। ठीक है, किसमें होते हैं, जड़त्वीय फ्रेम में। अगला क्वेश्चन है जड़त्वीय निर्देश फ्रेम वे होते हैं जिनमें स्वतंत्र कण गति करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेखीय पथ पर अचर चाल से। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है वह निर्देश फ्रेम जिसमें सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल c = 3 × 10⁻³
मीटर प्रति सेकंड होती है कहलाती है जड़त्वीय। ठीक है, क्या कहलाता है? जड़त्वीय। अगला क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान के मूल नियम उन सभी निर्देश फ्रेमों में एक जैसे होते हैं जो एक दूसरे के सापेक्ष एक समान वेग से गतिमान होते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम एस के सापेक्ष एक समान वेग से गतिमान फ्रेम एस डैश होगा। कैसा होगा? जड़त्वीय। ठीक है, इनमें आप यानी कन्फ्यूज मत हो जाना कि ज़्यादातर आंसर जड़त्वीय है। ठीक है, तो इसमें से एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। तो मैं आपको आज की वीडियो में जो 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट के हिसाब से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर किसी बिंदु से संबद्ध निर्देश फ्रेम होगा तो कैसा होगा? अजड़त्वीय फ्रेम। ठीक है, जो पृथ्वी की सतह पर किसी बिंदु से संबद्ध निर्देश फ्रेम होगा वो अजड़त्वीय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम एस के सापेक्ष एक समान त्वरण से गतिमान फ्रेम एस डैश होगा। क्या होगा? अर्जड़त्वीय यानी अजड़त्वीय। अभी एक क्वेश्चन ऊपर था उसमें जड़त्वीय आंसर था। ठीक है, तो आप कन्फ्यूज मत हो जाना, सही से देख लेना। 100% आपको इस यूनिट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, त्वरित निर्देश तंत्र को कहा जाता है अजड़त्वीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गैलिलियन रूपांतरणों के अंतर्गत निश्चर रहती है। ठीक है, यानी जो गैलिलियन है रूपांतरों के अंतर्गत क्या निश्चर रहता है? तो लंबाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गैलिलियन रूपांतरणों के अंतर्गत निश्चर नहीं रहती है। ठीक है, क्या नहीं रहता है? वेग। अगला क्वेश्चन है, भौतिक राशियों का कौन सा युग्म गैलिलियन रूपांतरण के अंतर्गत अचर होता है? तो द्रव्यमान व त्वरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गैलिलियन रूपांतरण द्वारा संबंधित निर्देश फ्रेमों में बल नियत रहता है जिससे न्यूटन के गति के नियम भी निश्चित रहते हैं और संवेग संरक्षण नियम भी निश्चित रहता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम भी संरक्षण यानी निश्चित रहता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, गैलिलियन निश्चितता के अनुसार संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि यदि कुछ कण एक दूसरे से टकराते हैं तो उनका कुल संवेग टक्कर के पहले और टक्कर के बाद समान रहता है, जबकि टक्कर प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ दोनों है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी निर्देश फ्रेम के सापेक्ष सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल सी हो तो इस फ्रेम के सापेक्ष नियत वेग से गतिमान अन्य जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में प्रकाश की चाल गैलिलियन रूपांतरण के अनुसार होगी। सी से कम या अधिक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, गैलिलियन रूपांतरण में समय अंतराल होता है सभी फ्रेम के लिए एक समान। ठीक है, सभी फ्रेम के लिए एक समान। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, परम निर्देश फ्रेम जड़त्वीय के संदर्भ में गलत कथन छांटिए। ठीक है, जो पृथ्वी स्वयं परम निर्देश फ्रेम में हो सकती है वो कथन गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुक्त आकाश। ठीक है, मुक्त आकाश निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लेना है। ठीक है, 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये होती है। अगला क्वेश्चन है, माइकलसन मोरले के प्रयोग ने सिद्ध किया कि सभी जड़त्वीय फ्रेमों में प्रकाश की चाल समान होती है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, माइकलसन मोरले के प्रयोग से निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर निर्देश तंत्र में निर्वात में प्रकाश की चाल सभी दिशाओं में समान होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माइकलसन मोरले का प्रयोग संपन्न किया गया था तो ईथर के सापेक्ष पृथ्वी की चाल मापने के लिए। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, माइकलसन मोरले के प्रयोग में यदि प्रत्येक पथ की प्रभावकारी लंबाई 7 मीटर हो अथवा ठीक है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 7000 एंगस्ट्रॉम हो तो फ्रिंज विस्थापन होना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.2 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि माइकलसन मोरले प्रयोग में दर्पणों का कांच प्लेट से अलगाव डी तथा ईथर के सापेक्ष उपकरण का वेग बी हो
तो व्यतिकारी तरंगों के बीच पथांतर होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा dB स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। प्रकाश का पुंज सी वेग से दाईं ओर घूमता है, पृथ्वी भी वेग से दाईं ओर घूमती है, पृथ्वी के सापेक्ष प्रकाश पुंज की चाल होगी, क्या होगी, सी, ओनली सी, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत प्रस्तुत किया, ठीक है, आइंस्टीन ने। जो आपेक्षिकता का यानी विशिष्ट सिद्धांत था वो आइंस्टीन ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आइंस्टीन के आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार कौन सी भौतिक राशि अचर रहती है, तो प्रकाश की चाल, ठीक है। प्रकाश की चाल कैसी रहती है, अचर रहती है। अगला क्वेश्चन है आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के अभिग्रहित्व को अनुप्रयुक्त किया जा सकता है जड़त्वीय फ्रेम के लिए, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, यानी एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर वेग से गति कर रहे हैं। सभी जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों में भौतिक विज्ञान के यानी सभी नियम एक ही रूप में होते हैं। निर्वात में सभी निर्देशों फ्रेमों में प्रकाश के वेग का मान स्थिर रहता है। प्रकाश का वेग दिशा और स्रोत व प्रेक्षक के बीच आपेक्षिक गति पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए इसके जो यानी तीनों ऑप्शन दे रखे हैं वो सारे के सारे सत्य हैं, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार थीटा कोण पर परस्पर झुके हुए दो वेगों बी तथा सी प्रकाश की चाल का योगफल होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली सी। अभी एक क्वेश्चन ऊपर था उसका भी आंसर सी था, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों को ठीक से देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्थिर प्रेक्षक को किसी स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश का वेग उस स्रोत के सापेक्ष सी प्रतीत होता है। यदि प्रेक्षक स्रोत की ओर वेग बी से चलता है तो उससे प्रकाश का वेग प्रतीत होगा। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी द्रव का यानी किसी द्रव कण का महत्तम वेग होता है, किसी द्रव कण का महत्तम वेग होता है प्रकाश के वेग के बराबर, ठीक है। जो द्रव्यक का यानी अधिक से अधिक वेग होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गति अवस्था में फोटोन का द्रव्यमान होता है एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत अनुसार आपेक्षिकीय कण की गति ऊर्जा का व्यंजक होगा के बराबर एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मैं आपको बता रहा हूँ उनको क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, आपको 100% देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है एक प्रक्षेप की गति दूसरे प्रक्षेप के सापेक्ष सदैव होगी, कैसी होगी, सरल रेखीय होगी। एक प्रक्षेप की गति दूसरे प्रक्षेप के सापेक्ष सदैव होगी, वो सरल रेखीय में होगी, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है एक जड़त्वीय निर्देश फ्रेम के लिए निम्न में क्या नियत रहता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वेग। अगला क्वेश्चन है किसी कण या वस्तु द्वारा प्राप्त अधिकतम वेग होगा, तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है माइकलसन मोरेले प्रयोग से प्राप्त परिणाम के अनुसार प्रकाश की चाल सी से आधी चाल से गतिमान फ्रेम में प्रकाश की चाल होगी, इसका भी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यानी आपको 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके करेक्ट आंसर सी हैं, तो आप चारों क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है माइकलसन मोरेले का प्रयोग में फ्रिंजों का विस्थापन अपेक्षित था 0.4 फ्रिंज चौड़ाई पर, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 47 नंबर क्वेश्चन है जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, ठीक है। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि जो न्यूटन का नियम लागू रहता है, ठीक है। जो जड़त्वीय जो निर्देश फ्रेम होते हैं उन पर न्यूटन का नियम भी लागू रहता है, और इनमें से प्रत्येक एक दूसरे के सापेक्ष नियत वेग से गति करते हैं। भौतिक के सभी नियम समान प्रकार से व्यक्त किए जा सकते हैं, ठीक है। तीनों कथन सत्य हैं, ये आपको भी पता होगा। अगला क्वेश्चन है एस एक जड़त्वीय फ्रेम है, ठीक है। जो एस है वो एक जड़त्वीय फ्रेम है, एक अन्य फ्रेम एच डैश फ्रेम के सापेक्ष एक समान वेग से गतिमान है, तब फ्रेम एस डैश होगा जड़त्वीय फ्रेम, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गैलीलियो का वेग योग का नियम है बी बराबर यानी बी वेक्टर बराबर बी डैश वेक्टर प्लस बी
वेक्टर। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आखिर क्वेश्चन है 50 नंबर, जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आज की वीडियो में 50 क्वेश्चन कराने वाला हूं यूनिट फर्स्ट के, जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 100% आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं इसी 50 क्वेश्चन में से। ठीक है, तो इसलिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखने को बोला था। यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको 100% आपके जो एग्जाम आएंगे उसमें आपको जो पेपर होगा उसमें आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, लोरेंज रूपांतरण समीकरण गैलियन रूपांतरण समीकरण में परिवर्तित हो जाती है जबकि बी, ठीक है, बी लेस देन सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो इतने क्वेश्चन हैं आपके यूनिट फर्स्ट में, जो मैंने आपको बताया था कि आपकी टोटल 8 यूनिट हैं। तो आपकी इस वीडियो से यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब आपकी 60 यानी आपकी 7 यूनिट बची हैं, वो भी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ ही में अच्छा सा कमेंट कर देना। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपने फ्रेंड के पास इस वीडियो को शेयर कर देना जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं, धन्यवाद, टेक केयर।